नो ऐसे संकेत जो कि भगवान जो भी आप जिनकी भी पूजा करते हो आपके अ, आराध्य हैं वो आपको देते हैं और समय समय पर देते हैं, बार बार देते हैं। बस बात इतनी है कि आप उन संकेतों को समय रहते समझ जाएं। आप आंखों के सामने उन चीज़ों को देखकर भी बार बार अनदेखा ना करें। तो वही नो संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। बस आज से इन चीज़ों को फील करना शुरू कर देना, क्योंकि आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसको एक भी संकेत ना मिल रहा हो। आप सब जो भी पूजा पाठ करते हैं, इसमें ये नहीं होता है कि आप मंदिर जाओ डेली। आप हर दिन कहीं किसी मूर्ति के आगे, कहीं किसी मज़ार के आगे बैठकर पूजा करो, पाठ करो ना। डिवाइन एनर्जी आपको फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो वन बाय वन मैं एक-एक करके चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जीवन में आपको हर कोई छोड़ के जा रहा हो, जब आपके खून के रिश्ते भी आपके साथ नहीं खड़े हों, है ना? मतलब वर्स्ट जो केस होता है ना आपकी लाइफ के अंदर, मतलब आपके कोई बिल्कुल सगे-संबंधी आपको छोड़ चुके हों, आपके भाई, बहन, मामा, चाचा, काका कोई भी आपके साथ ना बोल रहा हो। उस टाइम में वे लोग जिनके साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, आपका उनसे कोई लेना-देना भी नहीं है, वे लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए, या फिर कोई ऐसे ही रैंडम पर्सन आपके ज़िंदगी में उसी टाइम के दौरान आया और बस उतने टाइम के लिए ही ना, आपका कोई फीमेल मेल जो भी है, वो उतने टाइम के लिए ही आया और आपके उस दर्द को, आपके उस ज़ख्म को भर के वो चला गया। उस रिश्ते का ना कोई नाम हुआ, ना किसी को पता लगा, ना ही आप उसके लिए कभी श्योर हुए। हो सकता है आपकी फीलिंग्स एक बार के लिए अ, दोस्ती, प्रेम, प्यार कहीं भी गई हो, परंतु वो इंसान सिर्फ़ उतने के लिए ही आया। इसका कहीं न कहीं मतलब होता है कि ईश्वर चाहते हैं कि तुम फिर से आओ वापस। तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है और ऐसा एक बार नहीं होता है, ऐसा एक इंसान नहीं आता है, ऐसे कई लोग आते हैं। बस बात ये होती है कि आप वक़्त रहते उस चीज़ को उस चीज़ का एहसास कर लो, आप उस चीज़ को समझ जाओ। क्योंकि अगर वक़्त रहते आप नहीं समझते हो, नहीं सँभलते हो, तो ऐसे इंसान जो बार-बार आ रहे हैं, उनके आने का आप खुले दिल से स्वागत नहीं कर पाते हो। क्योंकि ऐसे टाइम में जब आपके खुद के साथी जिन्हें आप मान रहे थे, अपना जिन्हें मान रहे थे, वे जब छोड़ जाते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए हम रूखे स्वभाव को अपना लेते हैं। हम नहीं चाहते कि अब कोई और आकर हमें हर्ट करे और उसके चक्कर में हम नए लोगों के लिए रास्ता खुद से ही बंद करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा बड़ा साइन, अब आप जो भी चीज़ें सोच रहे हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके डे ड्रीम्स हैं, मतलब जो दिन में सपने देखते हो ना कि मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, वो चीज़ें सब चकनाचूर होनी शुरू हो गई। अब आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। आप मंदिर तो जाते हो, परंतु अब कुछ माँगना अच्छा नहीं लगता है। अब ज़िंदगी को थोड़ा ये सोच कर चल लिए हो कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर मारना है तो भी ईश्वर के हाथ में है, अगर ज़िंदा रखना है तो भी उनके हाथ में है। मतलब एक्सेप्टेंस आने लग गई है। अब छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर भी संतुष्ट होने लगे हो। अगर कोई रास्ते में चलते हुए हँस के पूछ लेता ना, भैया कैसे हो? तो उस भैया में भी वो फ़ील आने लगी है कि हाँ यार, भाई है ये अपना। ये कहीं न कहीं दिखाता है कि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। अब तुम इवॉल्व होने लगे हो। तुम्हारी जो आत्मा है वो अब ओल्ड सोल्स की कैटेगरी में आने लगी है। मतलब पुरानी आत्माएँ जिनकी जो रास्ता था ना वो बीच में रुक गया था, अब वो फिर से वही चीज़ें अब फिर से तुम्हारे जीवन में शुरू होने लगी हैं। अब जो तुम्हारा कर्म का चक्र था वो टूट रहा है और होता है ये। कई लोग जब कहते हैं ना कि आपके कर्म जो पिछले जन्म के हैं वो भी आते हैं आगे। ये वही दिखाता है जब वर्स्ट केस के अंदर से आप फिर से कमबैक करके निकल जाते हो। आप अपने वर्स्ट कंडीशन में भी लोगों की बेस्ट कंडीशन से अच्छा सर्वाइव कर रहे होते हो। तो ये होता है सेकंड साइन। थर्ड साइन,
आपने कई बार सोचा होगा कि जो भी चीज़ें आपके सिर्फ दिमाग में आई, वही चीज़ आपकी इंस्टा की फीड पर, यूट्यूब की फीड पर, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके दिमाग में भी आ रही है, और हर ओर से उसी चीज़ के लिए ही आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको सपोर्ट की जा रही है। तो ये डायरेक्टली एक तरीके से ईश्वर का ही संकेत होता है कि तू चल आगे, मैं हूँ तेरे साथ, तू मत डर किसी से, मैं हूँ तेरे पीछे खड़ा हूँ। तेरा कोई दुनिया में कोई साथ ना दे रहा हो तो भी तू मत डर, तेरे लिए लड़ने के लिए मैं तेरे पीछे, तेरी पावर, तेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा हूँ, तेरी ढाल बन के खड़ा हूँ। और यहाँ पर ना आपको किसी भी तरीके से निराशा के चक्कर में आके चीज़ों को छोड़ना नहीं है, लेट गो नहीं कर देना है। ये वो टाइम होता है जब आपकी किसी और से लड़ाई नहीं होती है। ये वो टाइम है, वो पीक टाइम है आपकी लाइफ का, जब लड़ाई आपकी आपसे खुद से है। ज़िंदगी में ना आप तब नहीं हारते हो जब कोई और आपको हराने की सोचता है। आप तब हार जाते हो जब आप खुद से हारने लगते हो। बाकी हार जीत सारी उम्र चलती रहेगी आपकी, बस खुद से नहीं हारना है। फोर्थ थिंग, फोर्थ साइन, कई बार आपने कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, परंतु वहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगते, या फिर धीरे धीरे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उस लेवल तक पहुँच जाती है कि फिर वो ऐसी चीज़ों को मानना बंद कर देते हैं, मांगना बंद कर देते हैं। मेरी जॉब लग जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये नहीं मांगते हैं। फिर उनका मांगना सिर्फ ये रह जाता है कि मेरी इस दुनिया के सामने गर्दन ना झुके, मैं बस झुकूं ना, मुझे जो भी चाहिए हो वो सिर्फ तुमसे मिले। जिस दिन नौबत आ जाए ना झुकने की, उस दिन तुम मुझे उठा लेना। और इन लोगों की ना मेंटेलिटी आप खुद देखना, इनका अगर बिल्कुल वो फेस होगा ना जब इनके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो ये अपनी हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ के खुद को खुद से ही सहारा देके चलने लगते हैं। आप किसी भी ईश्वर को मानिए, हर जगह, खास तौर पर हमारे सनातन धर्म में ना, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो फेज चल रहा है वो उनकी लाइफ में भी आया है। चाहे अगर आप शिव जी के आराध्य हैं, शिव जी को आराध्य मानते हैं अपना, तो शिव जी की जिंदगी में भी वो फेज आया है जब उन्होंने सब कुछ खोया है, जब उनको भी तांडव करना पड़ा है गुस्से में। श्री राम को मानते हैं तो उनके जीवन में भी वो फेज आया है। तो आप जिनको भी आराध्य मानते हैं ना, उनकी जीवन को आप जीने लगते हैं। तो अपनी मेंटेलिटी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रखना शुरू कीजिए। पांचवा साइन सबसे बड़ा होता है ये, जो यहाँ तक टिका है ना, उसके लिए एक अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं। आप ना खासतौर पर जिनका मंगल कुंडली में प्रबल हो या फिर जो हनुमान जी के उपासक हो, उनके अंदर जरूर देखोगे जब इनका लाइफ का बिल्कुल वर्स्ट टाइम भी होता है ना, तो भी ये 7 से 8 दिन, महीना 2 महीना, बस उतना ही टाइम लेते हैं। और ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, महीना 2 महीना ना, इतना भी नहीं लेंगे। उसके पहले ही ना इनका कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर पावर कर डालता है इनके फियर को। इनका फियर फैक्टर मर जाता है धीरे धीरे। ये उस बीस्ट मोड में आ जाते हैं जहाँ पर इनको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। इनका कॉन्फिडेंस वही रहेगा, इनके अंदर से जोश वही रहेगा। ये अपनी वर्स्ट कंडीशन में भी यही चीज़ कहते हुए नजर आ जाएंगे आपको, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मरे थोड़ी है ना। और कितना भी बड़ा झटका लग जाए इनको, इनका आत्म बल इनका साथ नहीं छोड़ता। रीज़न, आप हनुमान जी के भगत हैं या फिर आप जहाँ भी है ना, आपकी स्पिरिचुअल बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आप धीरे धीरे अब चीज़ों को अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास जितना भी बुरा होगा ना, वो जो आपके पीछे खड़ा है वो आपका बुरा नहीं चाहता है। वो हर चीज़ देगा जो आपके लिए अच्छी हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आपके लिए कल को जहर साबित हो जाए, और ऐसा जहर जो ना निगला जाए ना उससे मरा जाए, बस वो बीच की स्थिति बन के रह जाए। तो इसलिए ऐसे लोगों के अंदर वो गट फीलिंग्स आने लगती है। सेम अगर कोई काल भैरव का उपासक है, काली माता का है, तो वहाँ भी यही फीलिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। सिक्स्थ थिंग,
धीरे-धीरे अगर आपकी ज़िंदगी से हर कोई वो इंसान दूर जाने लगा है, जब आप पूजा के अंदर बैठ के बोलते थे ना कि जी मेरे जीवन से नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, जब आप जीवन में अकेले हो गए हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनों को खो दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनों के करीब आने लगे हो। आपके जो असल में अपने हैं ना, जो आपका हित चाहते हैं, अब आप उनके करीब आ रहे हो। अब आप उनके निकटतम बनते जा रहे हो। आपके जो असल में आपकी खुशियों से खुश होने वाले हैं, उनके पास आ रहे हो। एक चीज़ है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा याद रखना, कहने को होता है कि दुःख के अंदर जो आपके साथ आकर खड़ा हो जाए, वो आपका होता है ना। आधा सच है ये। हाँ, ये बात है कि आपके दुःख के टाइम में, आपके बैड फेज़ में आपके साथ जो खड़ा हो गया, वो अपना है। पर उससे भी ज़्यादा अपना वो है जो आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हो सके और दिल से हो सके, बिना जेलसी के। उससे भी ज़्यादा आपका अपना वो है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई सुन के वहाँ पर चुप ना रहे, आपके लिए आवाज़ उठा सके, है ना? और यही ऐसे ही लोग आपके जीवन में, जो 400-500 की भीड़ है ना, उनमें से 4-5 निकलेंगे और ये लोग ही आपके साथ उस टाइम पर खड़े होंगे जहाँ पर आपका बैड फेज़ चल रहा हो। 7th साइन, आपके जीवन में ना एकदम से झटके लगने लगेंगे। जब भी आप भक्ति करते हो ना, तो आपको एक बार पूरा अच्छे से तोड़ दिया जाता है हर चीज़ से, क्योंकि वो चेक करते हैं कि इसका मुझ पर भरोसा कितना है। कहीं भी देखना आप, हमारी पुरानी स्पिरिचुअल स्टोरीज़ के अंदर, टेल्स के अंदर, है ना, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, तप किया गया है। हर जगह पर तपा हुआ ही इंसान निकला है बाहर। तप से ही हर वरदान मिला है। अब उतना तप नहीं कर सकते हो, परंतु आप जितनी स्ट्रेंथ रखते हो ना, उस स्ट्रेंथ तक आपको तोड़ा जाता है पहले। उसके बाद में आपको हर वो चीज़ जो आप चाहते थे उससे 10 गुना मिलती है। तो कभी भी होप नहीं छोड़नी होती है, और होप छूटती भी नहीं है अगर आप स्पिरिचुअली कहीं कनेक्टेड हो तो। 8वीं चीज़, जब भी ना आप किसी भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन इंसान को देखोगे ना, उसकी आंखों के अंदर एक अलग चीज़ होगी। इन लोगों की ज़ुबान जो होगी वो इनकी मैनिपुलेटिव हो जाती है धीरे-धीरे। मतलब अगर ये इंसान 10 मिनट पहले रो रहा था ना, तो बाहर आके ये हँस लेगा। ये दुःख ज़ाहिर करना बंद कर देता है, क्योंकि इसको पता है कि इसका जो भी है ना, वो ऊपर वाला है, वो इसके साथ है। बस दैट्स इट, है ना? ये 10 मिनट पहले रो रहा था, तो ये महफ़िलों में हँसने लगेगा। इन लोगों की आँखें ज़्यादा बातें करने लग जाती हैं। अगर कोई पढ़ सके तो इनकी आँखों से भले ही सच्चाई निकाल ले, बाकी इनकी बातों से सच्चाई निकाल लेना धीरे-धीरे नामुमकिन होने लग जाता है। 9th एंड लास्ट साइन, अब ना आपको जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, जब भी आपके लिए कोई भजन चलता है, आपकी आँखों से आँसू आना, उबासियाँ आना, ये नॉर्मल स्टेज होती है। जब आप अच्छी पीक पर पहुँच जाते हो ना, तब जब ये चीज़ चलती है ना भजन में कि मैं आवाज़ लगाऊँ तो तुम आ जाना माता, वो चीज़ फ़ील नहीं होती है। फिर यही फ़ील होता है कि मुझे आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे कहे बिना मेरी माता, मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। मुझे आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ़ील तभी आती है जब आप उस पीक पर पहुँच चुके होते हो। स्थित प्रज्ञ की स्थिति में धीरे-धीरे आप जाने वाले होते हो, जहाँ पर आपको ना किसी दुःख का फ़र्क पड़ रहा है, ना किसी सुख का फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल धीरे-धीरे पत्थर से बन चुके हो। आपको फ़र्क पड़ता है, किसी और को अगर कुछ कहे तो आप वहाँ पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हो, निस्वार्थ भाव के लिए। परंतु अब धीरे-धीरे आप अपने लिए बहुत कुछ माँगना बंद कर देते हो। तो ये है वो 9 साइन जो आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जब भी आप डिवाइन एनर्जीज़ के साथ बिल्कुल स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो, या फिर इस रास्ते के अंदर बहुत आगे निकल आते हो लोगों की भीड़ से।